नमस्कार, मैं शुभांशी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। पश्चिम बंगाल की सियासत इस वक्त अपनी सबसे दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। एग्जिट पोल ने ऐसा दावा किया है जिसने पूरे राजनीतिक समीकरण को हिलाकर रख दिया है। क्या इस बार बंगाल में बड़ा उलटफेर होने वाला है? क्या माँ, माटी और मानुष का नारा कमजोर पड़ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, मुस्लिम वोट, महिला वोट और कैश स्कीम सब कुछ होने के बावजूद आखिर कहाँ चूक गई ममता दीदी? एग्जिट पोल के मुताबिक 294 सीटों वाली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को करीब 190 प्लस सीटें मिल सकती हैं, जबकि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस करीब 100 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। हालांकि ममता बनर्जी ने इन एग्जिट पोल्स को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि ये सिर्फ कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने की कोशिश है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बार आंकड़े सिर्फ हवा नहीं, जमीन की हकीकत भी बता रहे हैं? अगर हम ममता बनर्जी की रणनीति को देखें तो उन्होंने वोटर्स का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी। महिला वोट बैंक को साधने के लिए उन्होंने लक्ष्मी भंडार योजना के तहत हर महीने 1500 तक की मदद देने का वादा किया। टिकट वितरण में 291 में 52 महिलाओं को टिकट दिए। मुस्लिम वोट बैंक को जोड़ने के लिए एम फैक्टर अपनाया, जिसमें मुस्लिम महिला प्लस ममता खुद शामिल रही। और सांस्कृतिक कनेक्ट के लिए मार्च भात की राजनीति, बंगाली पहचान को मजबूत करने की कोशिश। यानी एक तरफ से देखें तो ममता बनर्जी ने हर उस वर्ग को टारगेट किया जो चुनाव जिताने में निर्णायक हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद अगर एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो साफ है कि ममता बनर्जी से कहीं ना कहीं बड़ी चूक हुई है। पहली चूक सत्ता विरोधी लहर की हो सकती है। लंबे समय से सत्ता में रहने के कारण लोगों में टीएमसी के प्रति असंतोष बढ़ा है। दूसरी, महिला सुरक्षा का मुद्दा। बीजेपी ने इस बार इसे जोर शोर से उठाया और कई मामलों को चुनावी मुद्दा बनाया है। पहले भी चुनावों के समय में बीजेपी से एजेंडा बना चुकी है और चुनाव जीती भी है। तीसरी स्कीम बनाम भरोसा। कैश स्कीम्स देने के बावजूद क्या जनता को लगा कि सिर्फ पैसे से सब कुछ ठीक नहीं होगा? अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। इस बार बीजेपी ने बंगाल में सिर्फ चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि पूरी ताकत झोंक दी है। बड़े बड़े रोड शो, लगातार रैलियां, जमीनी स्तर पर बूथ मैनेजमेंट और सबसे अहम, गृह मंत्री अमित शाह खुद मैदान में डटे रहे। बीजेपी ने ममता बनर्जी की स्कीम का जवाब भी स्कीम से दिया। महिलाओं को 3000 रुपए देने का वादा, भय मुक्त बंगाल का नारा और हर मंडल में महिला थाना। यानी बीजेपी ने सीधे उसी वोट बैंक पर हमला किया जो अब तक ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत था। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मुस्लिम और महिला वोट इस बार पूरी तरह टीएमसी के साथ नहीं गया? अगर वोटों में थोड़ी भी सेंध लगी तो यही ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा झटका बन सकता है, क्योंकि बंगाल की राजनीति में ये दोनों फैक्टर गेम चेंजर रहे हैं। हालांकि ये भी सच है कि एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं होते। पहले भी कई बार बंगाल में ट्रेंड कुछ और दिखा और नतीजे कुछ और आए। इसीलिए ममता बनर्जी लगातार अपने कार्यकर्ताओं से कह रही हैं कि काउंटिंग डे पर सतर्क रहें और पूरी नजर बनाए रखें। लेकिन इस बार ममता बनर्जी का सामना ऐसी पार्टी से है जो भारत के कई राज्यों में अपनी मजबूत पकड़ बना चुकी है। शायद इसीलिए बंगाल चुनाव इस बार अहम होने वाला है। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बनती है? ममता बनर्जी ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की। बीजेपी ने आक्रामक कैंपेन और काउंटर रणनीति अपनाई और एग्जिट पोल बीजेपी की बढ़त दिखा रहे हैं। यानी इस बार मुकाबला सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि वर्चस्व की लड़ाई बन चुका है। अब सबकी नजर चुनाव परिणाम पर टिकी हुई है, जिसका फैसला 4 मई को होगा। आपको क्या लगता है, क्या इस बार बंगाल में सत्ता बदल जाएगी या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर सबको चौंका देंगी, या फिर इस बार बंगाल में खेला पलटने वाला है? इन तमाम सवालों और अटकलों का जवाब तो 4 मई ही बताएगा। फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।